देगा कि प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। प्रोसेसिंग साइकिल एक सीक्वेंस है स्टेप्स का कंप्यूटर रिसीव डेटा, जिसमें कंप्यूटर रिसीव करता है डेटा, फिर उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हों उसके मुताबिक वो उसको क्या करता है, वो उसको प्रोसेस करता है और स्टोर करता है रिजल्ट के फॉर्म में और प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यूज़र को। तो पहला क्या होता है, पहले आपने डेटा दिया जो उसने रिसीव किया, फिर उसने सीपीयू की मदद से जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसने सीपीयू की मदद से प्रोसेस किया और स्टोर किया और प्रोवाइड किया मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप यूज़र मतलब आपको। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये से आउटपुट साइकिल भी कहते हैं ज़्यादातर। कुछ इसकी मेन स्टेप्स होती हैं बिटवीन द इनपुट और आउटपुट। इसकी जो मेन स्टेप है वो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट के बीच की मेन स्टेप जो होती है वो प्रोसेसिंग होती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब इसकी। प्रोसेसिंग साइकिल इज ए कंटिन्यूस साइकिल, ये एक ऐसी साइकिल है जो कंटिन्यूस साइकिल होती है, जो रॉ डेटा लेती है जिसको वो कन्वर्ट करती है किसमें, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, बाय द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की मदद से। वो क्या होता है, वो प्रोसेसिंग साइकिल होती है। यह आपका बना हुआ है डायग्राम, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ से आपने इनपुट दिया, फिर उसको प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट मिला जो कि इस पे था आपका मॉनिटर पे, और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो गया वो। ये आपकी एक वो है पूरी साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल। एक ये डायग्राम और बना हुआ है आपका। इनपुट लेगा आपका, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। स्टोर करना चाहें तो आप स्टोर कर भी सकते हैं। एक ये तीसरा डायग्राम है आईपीओ साइकिल का। ये 3 डायग्राम बने हुए हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। पहले इनपुट होगा, फिर आप प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। आउटपुट को आप चाहें स्टोर कर सकते हैं या आप चाहें तो ना करें स्टोर। इनपुट डेटा कलेक्शन क्या है, इनपुट डेटा कलेक्शन में इनपुट जो होता है वो एक डेटा कलेक्शन होता है। इनपुट एक फर्स्ट स्टेप होती है प्रोसेसिंग साइकिल की, क्योंकि जब तक आप कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तो वो कार्य क्या करेगा, एंटर द रॉ डेटा। इसमें आपको रॉ डेटा आप देते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, और कंप्यूटर उसको इनपुट डिवाइस की मदद से लेता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर और माइक्रोफोन, इसकी मदद से लेगा, वेबकैम ईटीसी। जैसे एग्जांपल में आपने एंटर किया स्टूडेंट के मार्क्स इनटू कंप्यूटर में, किसके द्वारा, कीबोर्ड और माउस के द्वारा। अब प्रोसेसिंग की बात सुन लेते हैं। दूसरी स्टेप प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है साइकिल की। प्रोसेसिंग क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल की, इस साइकिल की स्टेप है। इस स्टेप में प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। जब यूज़र इनपुट देता है अपने इंस्ट्रक्शन के मतलब अपने आदेश के मुताबिक, जब वो इनपुट देता है जिसे सीपीयू कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। कुल मिला के जब आप इनपुट देंगे, कौन देगा इनपुट, यूज़र इनपुट देगा, मतलब कि आप इनपुट देंगे किस अकॉर्डिंग, अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देंगे आप इनपुट, और फिर उसे कन्वर्ट करेगा कौन, सीपीयू या कंप्यूटर कह सकते हैं आप, या सीपीयू कह सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर। फिर वो प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट करेगा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, जो कि आपको आउटपुट फॉर्म में मिल जाएगा। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है वो कौन करता है आपका, वो सीपीयू करता है। सीपीयू में भी 2 चीज़ें मेन कंटेंट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू क्या होता है, जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन और लॉजिकल फंक्शन। एएलयू क्या करता है, लॉजिकल और कैलकुलेशन फंक्शन करता है, और सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है सभी ऑपरेशन को। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू की कंट्रोल यूनिट होती है फुल फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटिंग करते हैं हम लोग टोटल मार्क एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आउटपुट में अब क्या है, आउटपुट क्या है, एक रिजल्ट जनरेशन है, मतलब जो आपका रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट है। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर फाइनल रिजल्ट निकालता है, उसको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इज द डिस्प्ले थ्रू आउट द आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस होती है उनके द्वारा हम लोग को दिखाया जाता है आंसर। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब हो गया। डिस्प्ले द स्टूडेंट परसेंटेज ऑन द स्क्रीन। स्टोरेज और सेविंग डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, या सेविंग डिवाइस भी कुछ लोग बोलते हैं इसे। स्टोरेज डिवाइस जो होती है, स्टोरेज इतना स्टेप वो प्रोसेस्ड, जब प्रोसेस हो जाता है कोई डेटा तो उसके बाद की स्टेप है ये। आप इसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या ना चाहें तो ना करें। अगर आपको सेव करना है तो आप किस में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और क्लाउड, चाहें तो आप इसमें भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने सेव किया स्टूडेंट का रिजल्ट फाइल बनाई और फिर स्टूडेंट को दिखा दी। प्रोसेसिंग साइकिल डायग्राम देख लीजिए आप। डाटा आपने इनपुट लिया, जो डाटा लिया जाता है इनपुट द्वारा वो होता है रॉ डेटा। फिर उसको प्रोसेस करता है कौन, सीपीयू प्रोसेस करता है उसे। सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया और फिर आउटपुट दिखाया आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन के रूप में, कहाँ पे, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे आपको दिखाया गया।
मॉनिटर पे दिखा दिया। और स्टोरेज डिवाइस में आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे HHD में आपने सेव करी या SSD में करी या अदर में, है ना। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल के एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। जैसे ATM मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनपुट में आपने एंटर डाला ATM कार्ड का एंटर किया आपने, ATM कार्ड को अंदर डाला स्लॉट में, उसमें आपने पिन डाली अपनी। फिर बैंक का जो सर्वर होगा वो चेक करेगा अकाउंट डिटेल, क्या आप सही है कि नहीं, मान्य है कि नहीं, वो पिन सही है कि नहीं, जो आपने ATM कार्ड डाला उसमें पिन है कि नहीं, वो चेक करेगा। जैसे वो चेक हो जाएगा फिर आप जितने उसमें रुपए डालेंगे निकालने के लिए, वो आपको कैश विड्रॉल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाएगी, कितना आपके रुपए हैं, आप इतने निकाल सकते हैं। फिर आप जब स्टोरेज में ट्रांजैक्शन डिटेल सेव करना चाहें तो आप स्टोरेज रूप में ट्रांजैक्शन डिटेल आप स्लिप मिलती है उसके रूप में आप ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल के इम्पोर्टेंस क्या है, कन्वर्ट करता है रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में। ये हेल्प करता है कंप्यूटर को परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, ये कंप्यूटर को मदद करता है परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली में। इम्प्रूव करता है स्पीड और एक्यूरेसी को, ये अलाउ करता है डाटा स्टोरेज और फ्यूचर यूज के लिए। फॉर्म द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कंप्यूटर का। अब प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, प्रोसेसिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग साइकिल वो है जिसमें डेटा जो एंटर करता है, फिर प्रोसीड होता है, फिर कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर्ड, इन्फॉर्मेशन बदल जाता है और आप उसे स्टोर कर लेते हैं। अब मेन स्टेप क्या है इसकी, मेन स्टेप पहले आपके इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट किया, स्टोरेज कर लिया। यूनिट परफॉर्म द प्रोसेसिंग कंप्यूटर, कौन सी यूनिट है जो परफॉर्म करती है प्रोसेसिंग के लिए, वो है CPU आपकी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग ऑफ साइकिल, जो अनादर नेम है प्रोसेसिंग ऑफ साइकिल का वो क्या है, IPO, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। विच डिवाइस शो द आउटपुट, कौन सी डिवाइस में आपको आउटपुट दिखता है, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी हो सकती है, कोई भी आप कर सकते हैं इसमें। थैंक यू, लेक्चर आपका ख़त्म हो चुका है, अगली वीडियो जल्द आएगी। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आया करे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।